दुनिया क्या जाने दुनिया, 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 क्या जाने दुनिया। मैं तो हो गई रे बदनाम, दुनिया क्या जानूं। मैं तो हो गई रे बदनाम, दुनिया क्या जाने। प्रीतम मेरे मुझको बुला लो, प्रीतम मेरे मुझको बुला लो, प्रीतम मेरे मुझको बुला लो, प्रीतम मेरे मुझको बुला लो। अपने चरणों पर काशी बना लो, अपने चरणों का काशी बना लो। मैं तो हो गई बदनाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो हो गई बदनाम, दुनिया क्या जाने। क्या जाने दुनिया, क्या जाने दुनिया, क्या जाने दुनिया, क्या जाने दुनिया। मैं तो हो गई बर्बाद, दुनिया क्या जानूं। मैं तो हो गई बदनाम, दुनिया क्या जाने। तुमने मुझको अपना बनाया, तुमने मुझको अपना बनाया, तुमने मुझको अपना बनाया, तुमने मुझको अपना बनाया। बिरहन को भी अंगी लगाया, बिरहन को भी अंगी लगाया। मैं तो हो गई तेरी गुलाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो हो गई तेरी गुलाम, दुनिया क्या जाने। क्या जाने दुनिया, क्या जाने दुनिया, क्या जाने दुनिया, क्या जाने दुनिया।
मधु वृंदावन के नाम दुनिया क्या जाने, क्या जाने दुनिया, 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 क्या जाने दुनिया। मैं तो होगी तेरी गुलाम दुनिया क्या जाने, मैं तो होगी तेरी गुलाम दुनिया क्या जाने, मैं तो होगी तेरी गुलाम दुनिया क्या जाने, मैं तो होगी तेरी गुलाम दुनिया क्या जाने। वृंदावन बिहारी लाल जय। आइए 88,000 ऋषियों ने भगवान के 24 अवतारों की कथा सूत जी महाराज से सुन करके, और जब ये सुना कि भागवत की रचना वेद व्यास जी ने किया, पढ़ाया सुखदेव जी को, और सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले महाराज परीक्षित को यह कथा सुना करके उनको धन्य किया, तो 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, भागवत की रचना कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, किस स्थान पर हुई, और किस युग में किस हेतु से हुई, और किसकी प्रेरणा से हुई। 6 प्रश्न। कहाँ, क्यों, कब और किनकी प्रेरणा से। भागवत के रचयिता वेद व्यास जी के इस विषय में बताइए। सुखदेव जी परमहंस हैं, फिर भी उनको भागवत सुनने की, पढ़ने की आवश्यकता क्या हुई ये बताइए। भागवत जी सुखदेव जी ने क्यों सीखा, और युवान महाराज परीक्षित को गंगा जी के किनारे 7 दिन तक भागवत सुनने के लिए क्यों बैठना पड़ा। तो क्या पूछा, भागवत के विषय में, भागवत के रचयिता के विषय में, भागवत के कथयिता के विषय में, सुखदेव जी के विषय में, भागवत के श्रोता परीक्षित के विषय में। तब इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज ने सुनाया कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरा योगी वात्सव्याम कलया हरे। कहा कि जब द्वापर का युग आया, और द्वापर का चतुर्युगी तीसरा युग है द्वापर। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। धर्म के 4 चरण हैं, और नंदी जी का वाहन, शंकर जी का वाहन नंदी है। नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है, और भगवान भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक हैं। नंदी पर बैठे हुए भगवान शिव का मतलब है कि विश्वास पर धर्म टिका हुआ है। भागवत जी कहती हैं कि यदि धर्म पर विश्वास रखो और धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। क्या लिखा, धारणात् धर्मवीत्याहो धर्मेण धार्यते प्रजा। जो धर्म को धारण करता है वही धर्म है। धर्म प्रजा को धारण करता है, तो धर्म में बताए हुए गुणों को धारण करेंगे तो धर्म हमको धारण करेगा और हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं
तो धर्म हमारी रक्षा करता है। दया धर्म का मूल है, अपाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखना सबसे बड़ा धर्म है। वेद व्यास जी का प्राकट्य पराशर ऋषि और सत्यवती से हुआ। वेदों का उन्होंने विस्तार किया, इसलिए वेद व्यास कहलाया। बद्रिकाश्रम में उन्होंने तपस्या की, इसलिए उनका एक नाम बादरायण पड़ा। एक नाम वेदव्यास, दूसरा नाम बादरायण। और यमुना के कृष्ण द्वीप में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन है। भगवान व्यास जी का नाम। व्यास जी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों कहा जाता है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, द्विबाहुर्परो हरिः, अभाललोचनो शंभो भगवान बादरायणः। देखिए, व्यास जी के 4 मुख नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मा है। क्यों? क्योंकि ये 4 वेद स्वरूप हैं। ये चतुर्भुज नहीं है, द्विबाहु है। इनके 4 भुजाएं नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हरि हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यास बन करके आए हैं, और व्यास विष्णु ही बन करके आए। और अभाललोचनो शंभु, तीसरा नेत्र नहीं है इनको, लेकिन फिर भी ये शिव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के रूप में तीसरा चक्षु व्यास जी के पास है, इसलिए व्यास जी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की उपाधि दी गई है। और एक दिन व्यास जी अशांत मन से अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, और वहां नारद जी पधारे। व्यास जी ने नारद जी का अर्घ्यपाद से स्वागत किया, और नारद जी ने व्यास जी के मुख को देख करके कहा कि पाराशर्य महाभागो भवता कचिदात्मनाः परितुष्यत शरीरात्मा मानस एव वाह। महाराज, आपकी अशांति का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा, नारद